दोस्तों ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी आप उसको जाकर ज़रूर देखें, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि मैं आज क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके लास्ट में जो मैंने छोड़ा था वो यहाँ आकर छोड़ा था। मैंने आपसे कहा था कि दो प्रॉपर्टी समझाई थी मैंने। पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें, ठीक है, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो मानते हैं हम, और इसमें हम इसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऐड कर दें यानी जेड बार। देखो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और ये होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर जिस पे बार चढ़ा होता है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर हम दो नंबर्स लें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो और एक उसका कॉन्जुगेट हो, और दोनों को ऐड करें तो रियल नंबर आता है बच्चा। क्या आता है? रियल नंबर। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो ये थी, और दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें और उसमें हम मल्टीप्लाई कर दें उसी के कॉन्जुगेट की, तब भी रियल नंबर ही आता है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी थी। आप इनको प्रॉपर्टी बोल दो या कोई थ्योरम बोल दो। अब मैं इनको आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये कैसे आता है। यानी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और उसी का कॉन्जुगेट निकाल के उसको ऐड करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि रियल नंबर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो बच्चों अब हम लेके चलते हैं। देखो मैं मान रहा हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो है 3+4i। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसको मैंने जेड मान लिया, यानी जेड इज इक्वल टू 3+4i। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख दो। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, जेड को जेड बार कर दिया, इक्वल का साइन लगा दिया, और जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो 3 - 4i हो गया। आई को आयोटा बोलते हैं। ठीक है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड और ये जेड बार यानी कॉन्जुगेट। तो मैंने क्या कहा था कि अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लें, तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जेड इज इक्वल टू 3+4i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे मतलब नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ये ले लिया, लेकिन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए मैंने लिख दिया कि जेड इज इक्वल टू इतने। अब इसका मैंने कॉन्जुगेट निकाल लिया, जेड बार इज इक्वल टू 3 - 4i। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या कैसे निकालते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ उसका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा था, प्रॉपर्टी जब बताई थी कि जेड प्लस जेड बार, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें और उसके कॉन्जुगेट को उसमें ऐड कर दें तो रियल नंबर आता है, यानी रियल नंबर आता है। तो अब हमने बच्चे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, इसका कॉन्जुगेट निकाल लिया, तो अब मैं इनको ऐड करके देखूंगा कि वास्तव में ये आता है रियल नंबर या नहीं आता है। तो देखो 3+4i। ठीक है, अब हमें ऐड करना है इसको, प्लस के 3 - 4i। ठीक है, तो बच्चे अब इन्हें ब्रैकेट के बाहर निकाल लो। देखो 3+4i, प्लस का साइन है, प्लस 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 3 प्लस माइनस माइनस 4i। ठीक है, ये रहा। अब देखो बच्चे ये प्लस का 4i है, ये माइनस का 4i है, ये तो कैंसिल हो गए। तो अब बच्चे क्या बच्चे, देखो 3+3, तो ये कितना हो गया, 3+3 6। और बच्चे हमें पता है 6 क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहली प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। समझ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, दुनिया में कुछ भी जो भी कॉम्प्लेक्स हो उसको ले लो और उसी का कॉन्जुगेट निकाल के ऐड कर दो, तो बच्चे रियल नंबर आता है। और ये प्रॉपर्टी यही तो बोलती थी कि जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू रियल नंबर, और मैंने आपको यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया है। अब हम इसकी थ्योरम नंबर 2 देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को उस यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तब भी रियल नंबर आता है। अब उसको हम देखते हैं अगले में। तो दोस्तों अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें, कॉम्प्लेक्स नंबर लेऊंगा मैं, लेकिन पहले सिर्फ हम जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं। ठीक है, तो वो मान लिया। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें इसी के कॉन्जुगेट की, जेड बार,
तब भी बच्चा रियल नंबर ही आता है। अब हम इसको देखेंगे कैसे आता है। ये मैंने बच्चे इससे पहली वीडियो में बता दिए थे आपको, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी प्रूफ मैं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि प्रूफ नहीं किए थे उस वीडियो में। ठीक है, अब देखो, अब मान के चलो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया क्या, 2+5i। ठीक है बच्चों, कहीं कहीं पर आई पहले लिखा आ सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं किसी क्वेश्चन में कि 2+i5, क्योंकि z बराबर जो होता है वो a+ib या x+iy ऐसे होता है, तो आई आगे लिख दो या पीछे लिख दो, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब बच्चे देखो, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ 2+5i। ठीक है, z इजिकल टू 2+5i, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है तो z इजिकल टू 2+5i मान लिया। अब इसका कॉन्जुगेट निकाल लो, तो z बार इजिकल टू कितना हो जाएगा, सिर्फ प्लस का माइनस करना है, तो 2-5i। ठीक है, समझ रहे हो। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई हम करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो तो ये ले लिया, तो z मल्टीप्लाई z बार ऐसे लिख लो और आगे ऐसे लगा दो। तो z की जगह हमने क्या माना बच्चा, 2+5i। ठीक है, और z बार की जगह क्या माना, तो देखो बच्चे ब्रैकेट लगा दो क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करनी है, ये लगा दिया। अब z बार की जगह क्या आएगा, 2-5i, क्योंकि z बार इसका कॉन्जुगेट है तो साइन ही तो चेंज करते हैं। यहाँ भी बच्चे देखो ये माइनस है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, थोड़ा लाइट की वजह से है ना, तो ये है 2-5i। अब इनके मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, देखो 2 की 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2×2=4, प्लस माइनस माइनस, 2 की 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10i। ठीक है, इसकी इसमें कर दी, इसकी इसमें। अब इस वाले की करो 5 की 2 में, यानी 5×2 कितने हो जाएंगे, प्लस 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 हो जाएंगे, 5×2=10i। ठीक है, अब 5i की 5i में करो तो पहले तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। अब 5 की 5 में करो कितना हो गया, 25। i की i में कितना हो जाएगा, i²। समझ रहे हो बच्चे। अब देखो ये माइनस का 10i है, ये प्लस का 10i है, तो ये तो बच्चे कैंसिल हो जाएंगे, हो गए। ठीक है, तो अब क्या बचा, 4 बचा माइनस के 25। लेकिन बच्चे i² की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। ध्यान रखना, मैं अभी आगे बताऊंगा कि i² i3 कितने आते हैं। ठीक है, अभी आप समझो कि i² की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो अब आगे चलो, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 25 को 1 में करेंगे तो 25 रहेगा। तो बच्चे 25 + 4 कितने हो जाएंगे, 29। और हम जानते हैं बच्चा कि 29 भी क्या है, रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें और उसी का कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई कर दें तो रियल नंबर ही आता है, और ये हमने यहाँ करके भी देख लिया है। अब बच्चों मैं आपको अगले टॉपिक में दिखाऊंगा कि आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कि आई कितनी भी पावर से ही वैल्यू निकालनी 1 मिनट में सीख जाओगे। और ये जो वैल्यू निकालनी है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम आई की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे हम दोस्तों पावर्स ऑफ आयोटा, यानी आई की पावर कुछ है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उस चीज़ को अब हम देखना शुरू करेंगे। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए पहले मैं लिखे देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये आई की वैल्यू लिख दी है। अब इन्हीं 4 आई की वैल्यूओं से आप आई की कितनी भी पावर हो उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले आई की वैल्यू जो होती है सिंगल आई की, यानी आई की पावर 1 बोल दो या आई बोल दो, तो आई की पावर 1 की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1। आई की पावर 2 यानी i² की वैल्यू होती है -1। आई की पावर 3 की वैल्यू होती है -i। आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। अब बच्चे आप इन 4 वैल्यूज का यूज करके आई की मैं कितनी भी पावर दे दूं आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो देखो मैं पहले क्वेश्चन नंबर आपको एक करा के दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप रेफरेंस के लिए कोई बुक पढ़ना चाहते हो हायर लेवल पे तो बच्चे आप HK दास पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बेहतरीन बुक है, मतलब
सिंपल लैंग्वेज की सिंपल बुक है, ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। अब देखो आई की पावर 49, आई की पावर 49, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आई की पावर 49 की वैल्यू फाइंड करो। तो आप कैसे करोगे बच्चा? देखो, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें जो भी खेल खेलना वो इस वाली वैल्यू को लेकर ही खेलना है, सारा खेला इसी वैल्यू के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आई की पावर 49 है, इसकी वैल्यू निकालो क्या आएगी, ठीक है। तो अब देखो 49 में 4 का डिवाइड करो, कुछ भी सही, डिवाइड हमें 4 का करना। तो देखो 49 है, हमें 4 का डिवाइड करना। सिर्फ आपको आई की पावर जितनी दी हुई है उसमें 4 का डिवाइड करके देखना, सबसे पहले ये काम करना। तो अगर 4 का डिवाइड मैं 49 में करूँ तो 4 1 जा 4, 9, 4 2 जा 8, 1, ठीक है। अब आपको क्या करना, यहाँ भी आई मान लो, ठीक है। तो ये आई की पावर 4 हो गई, ठीक है, आई की पावर 4 हो गई। अब ये जो 12 है ना, इस पूरे की पावर चढ़ा दो, यानी देखो ये 4 है, हमने 4 से डिवाइड दिया, तो यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आई ऐसे लिखो पहले, ठीक है, ये लिख लिया। अब आई की ये जो 4 है इसको यहाँ लिख दो, ठीक है। अब ऐसे एक ब्रैकेट लगाओ। अब ये जो 12 है इसको यहाँ लिख दो, और मल्टीप्लाई में ये जो 1 है, इस 1 की जगह पे आई, ये 1 आया ना, तो इसका मतलब 1 आई है ये, इस आई को आप यहाँ लिख लो। समझने की कोशिश करना, शायद एक बार में ना आए। तो आई की पावर 4 है, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा? 1 होती है, तो यहाँ तो 1 आ गया। अब इस पूरे की पावर 12 है, तो 1 की पावर 12 हो गई, और मल्टीप्लाई में क्या है? आई है, ठीक है। अब बच्चे 1 की पावर कितनी भी सही, सबको पता है 1 ही आएगा। तो आई की पावर 1 की पावर 12 है, तो क्या आ जाएगा? 1, और मल्टीप्लाई में आई है, तो 1 इंटू आई क्या आ जाएगा? आई आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई की पावर 49 की वैल्यू कितनी आ गई? आई। समझ में आया? एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं मैं, आप अब के जरूर समझ जाओगे। देखो दोस्तों, अब मैं आई की पावर 103 यानी आई की पावर 103 की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं क्या करेंगे, हम जितनी भी पावर दी हुई है उसको 4 से डिवाइड करो सबसे पहले, और कुछ नहीं करना आपको। तो देखो 103 लिख लिया, 4 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो, तो देखो ये हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, इतना डिवाइड करने के बाद आपको सिर्फ एक काम करना है। देखो आई की पावर 103 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 103 में 4 का डिवाइड करना, हमने ये कर लिया, ठीक है। 4 का डिवाइड दिया, पूरा डिवाइड करने के बाद ये आया। तो अब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आई लिखो, क्योंकि हमें आई की वैल्यू निकालनी है, आई की पावर 103 की। तो आई लिख लिया। ये जो यहाँ से चलना शुरू करो, पहले नंबर पे, दूसरे पे और तीसरे पे, ठीक है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको, ठीक है। आई लिख लिया, आई की पावर 4 कर दो, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, लगा दिया। अब आई लिखा, आई की पावर 4 लिख दिया, तो इसका तो काम हो गया। अब इससे बाद इस पे आओ, जब आई की पावर 4 लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया, अब इसकी पावर 25 कर दो, 25, ठीक है। अब ये जो 3 है, ये 3 आई है, आई भी लगा दो। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो बचा ना 3, ये 3 आई बचा है, ठीक है। ये कर दिया, मल्टीप्लाई 3 आई, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो आपने क्या करना है, हमें 103 की वैल्यू निकालनी है। तो 103 में हमें 4 का डिवाइड करना है 103 में, ठीक है। डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड करेंगे हम, देखो आप फिर इसे मिटाओ, तो ये पावर यहाँ नहीं आएगी बच्चे, 3, ये 3 की पावर आएगी यहाँ, ठीक है। ऐसे कर लिया। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं देखो फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको पहले मिटाओ। हमने आई की पावर 103 की वैल्यू निकालनी है, तो 103 में 4 का डिवाइड कर दो, सीधी सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। हमने डिवाइड कर दिया। अब आप यहाँ आई को लिखो, सबसे पहले आई की पावर ये जितना आ रहा है इसको 4 लिखो, ये तो हमेशा आएगा हर क्वेश्चन में, आई की पावर 4 तो हमें बनानी ही है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट लगा के पावर यहाँ जितना भी आ रहा हो लिख दो, फिर मल्टीप्लाई में। अब यहाँ 3 है ना, तो ये इसका मतलब है कि आई की पावर, ये जो 3 बचा है ना,
इसका मतलब है कि i की पावर 3 बची है यहाँ, तो i की पावर 3। i की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 की पावर 25 मल्टीप्लाई i की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, देखो ये लिखी हुई है मैंने पहले, क्या होती है माइनस के i, ठीक है। तो 1 की पावर कितनी भी हो कि आएगा 1 मल्टीप्लाई माइनस के i, तो 1 में माइनस के i की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के i। तो बच्चे i की पावर 103 की वैल्यू माइनस के i आ जाएगी, समझ गए। तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को जो पावर के रूप में आयोटा दिया हुआ हो, ठीक है। अब हम इनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर चलेंगे, यानी जिनमें आयोटा या कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हों उनका हम कैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो, तो दोस्तों पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखेंगे और ये बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो रियल पार्ट है उसको आपस में ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो आयोटा वाला पार्ट है उसको एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लेके चल रहे हैं, देखो मान के चलो एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 3 + 9 आयोटा में ऐड करना है आपको 6 + 4 आयोटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, जो बिना आयोटा वाले पार्ट हैं यानी जो रियल पार्ट हैं उनको एक साथ लिख लो। देखो ये है बिना आयोटा वाला और एक ये है, तो इसको इसमें तो ऐड तो करना ही है, तो 3 + 6, ठीक है, प्लस जो आयोटा वाले हैं उनको एक साथ लिख लो, तो 9 आयोटा + 4 आयोटा, ठीक है। तो 3 + 6 9 प्लस 9 + 4 कितना हो जाएगा 13 आयोटा। ये आपका सिंपल एडिशन हो गया, ठीक है। आप वैसे भी देख लो 3 + 9 9 और 4 13 आयोटा, यानी आयोटा वाले इनको एक साथ ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो सिंपल हैं जो रियल पार्ट है उनको आपस में कर दो, ठीक है। अब हम इसका ही एक सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं, तो मैं आपको यहीं करके दिखा रहा हूँ। देखो जैसे ये हैं, मतलब आप इसको ऐसे ही रख लो, ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, एडिशन की जगह ये कर दिया, ठीक है। अब बाकी ये सारी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ। एडिशन हो गए, अब इसका सब्ट्रैक्शन करके देखो तो बच्चे सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही जो सिंपल पार्ट है उनको आपस में ऐड कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ ताकि अभी माइनस प्लस का कोई झंझट आपको ना देखना पड़े, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ आपको 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ कम वैल्यू रह जाती है, यहाँ बड़ी वैल्यू तो माइनस प्लस का झंझट हो जाता, अभी आपके सामने तो दिक्कत होती, ठीक है। ये आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, 6 + 4 आयोटा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे लिखे देता हूँ और दूसरा क्वेश्चन बना करके, जैसे 4 + 9 + 2 आयोटा माइनस के 2 + 3 आयोटा, ठीक है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो जो सिंपल है जो रियल पार्ट है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 9 - 2, ठीक है, माइनस के 2 आयोटा माइनस के 3 आयोटा, ठीक है। तो 9 में 2 गए तो 7 माइनस के 2 में 3 गए तो माइनस के आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 7 + के आयोटा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अब हम इसकी बच्चे अगली वीडियो में आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए हम अगली वीडियो में इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके दिखाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को करके प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। तो अब हम यहाँ 1 मिनट बच्चे, देखो यहाँ दिक्कत होगी, ये चीज़ ये आप इसे मिटा दो। देखो 9 + 2 आयोटा -2 - 3 आयोटा, ऐसे करना बच्चे, ठीक है। तो 9 में 2 गया तो 7 और 2 आयोटा और माइनस के 3 आयोटा, तो माइनस के आयोटा 7 माइनस आयोटा आएगा इसका, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी है और अगली वीडियो में हम आपको इसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके दिखाएंगे।